नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एक खबर तो आप लोगों ने पढ़ी और सुनी ही होगी कि कल झारखंड में एक महिला विधायक के घर 7 स्थानों पर ईडी की रेड पड़ी। अब ईडी वहां छापामारी जब 7 जगहों पे कर रही थी तो वो महिला विधायक कौन थी और किस पार्टी से थी और किस समाज से थी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि झारखंड में जहां पे हमारी आबादी ज़्यादा है वहां पर महिला विधायक कांग्रेस की कोई और नहीं, तेली समाज की बेटी अंबा प्रसाद थी। तेली समाज की बेटी अंबा प्रसाद का सिर्फ गुना इतना भरी है कि वो अब लोकसभा चुनाव भी लड़ना चाहती है। अभी तक विधायक है और लोकसभा चुनाव लड़के वो दिल्ली संसद भवन में गरजना चाहती है, बस इतना ही गुना है। लेकिन आप जानते ही हैं विपक्ष में साहब कौन है, किस बिरादरी से हैं और हमारे समाज के लोग कितना उनके लिए लालायित रहते हैं वोट देने के लिए, और उनको समाज की इस बिटिया के ऊपर थोड़ी सी भी दया नहीं आई और तुरंत 7 जगह छापेमारी की। पूरे देश में कहीं ऐसा कोई उद्योगपति उनको सवर्ण समाज का नहीं दिखता। भारतीय जनता पार्टी में तमाम ऐसे मंत्रालय हैं, तमाम ऐसे लोग हैं, उत्तर प्रदेश में ही वहाँ छापेमारी नहीं दिखती, लेकिन समाज की एक बिटिया अगर विधानसभा में पहुंची है, समाज का एक बेटा या बिटिया पहुंची है और लोकसभा पहुंचना चाहती है तो रोकने के तमाम हथकंडे अपनाए जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर वो गलत है तो क्या सभी लोग, जितने भी भाजपा से लोग हैं, क्या वो सभी लोग साफ सुथरे हैं या कांग्रेस से भी सवर्ण लोग साफ सुथरे हैं? साहब, हमने तो देखा है मार्केट में छापेमारी जब आती है तो वहाँ पे सेल टैक्स वाले आते हैं, सैंपल भरने वाले आते हैं, तो दुकान पे सरनेम चेक करके जाके सैंपल और सेल टैक्स भरते हैं, चेक करते हैं किसका है। बाबू साहब अगर पंडित जी की दुकान होगी तो जाने में हिचकते हैं, लेकिन अगर वहीं अपने समाज की बात होगी तो दौड़ते हुए जाके छापेमारी करते हैं। सेम वहाँ पे कार्यपालिका में, विधायिका में, हर जगह हमें देखने को मिलता है। अब मैं आपको अंबा प्रसाद के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। 2009 में योगेंद्र साव विधायक चुने गए थे। झारखंड में एक विधानसभा है बड़का गांव, उस बड़का गांव से विधानसभा विधायक चुने गए थे 2009 में। उन पर बाद में उनके जेल जाने के बाद 2014 में वो जेल चले गए। फिर उसके बाद 2014 में उनकी धर्मपत्नी निर्मला देवी बड़का गांव से विधायक पुनः चुनी जाती हैं। जब 2014 में चुनी जाती है तो उस समय उनकी बिटिया अंबा प्रसाद दिल्ली में, झारखंड से दिल्ली जाके यूपीएससी की तैयारी करती है, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही होती। पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि, अच्छी बुद्धि की थी, लेकिन जब देखा कि पिताजी है नहीं, माताजी अकेले संभाल नहीं पाते हैं, पर हाउस वाइफ थी, तो उनको संभालने और सपोर्ट करने के लिए वो 2014 के चुनाव से ही अपनी तैयारी दिल्ली में छोड़कर अपने यूपीएससी का सपना तोड़कर आके इनके साथ लग जाती हैं। दुख दर्द में लोगों के शामिल होने लगती है और फिर 2014 में 16 का दिन आता है। 2016 में फिर से इनको भी जेल भेज दिया जाता है। तो जब पूरा परिवार 2016 में जेल चला गया तो पूरी बागडोर इस बिटिया अंबा प्रसाद के ऊपर आ गया और अंबा प्रसाद ने उस विपरीत परिस्थितियों का डट के मुकाबला किया और डट के मुकाबला करने के बाद जब तिबारा फिर से विधानसभा का चुनाव होता है तो उस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस निर्मला देवी के स्थान पे, इनकी माता जी के स्थान पे अंबा देवी को टिकट देती है और अंबा देवी बड़का गांव से फिर से विजयी हो जाती हैं। अब पिताजी और माताजी के बाद अंबा प्रसाद विधानसभा में पहुंचती हैं और अपने आप को लगातार दहाड़ती हैं। लेकिन 2021 में ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई, हाईलाइट हुई, जब विधानसभा में घोड़े पे बैठ के ये विधानसभा में पहुंची तो लगा कि रानी लक्ष्मीबाई आई है, ऐसा प्रतिकार हुआ। वो पूरा मीडिया में चर्चा का विषय बना और पता चला कि ये जो घोड़ा है, इनको खुश होकर एक पूर्व कर्नल थे, आर्मी से रिटायर्ड थे, उन्होंने इनको गिफ्ट किया था। उनका नाम था कर्नल रवि राठौर जी। तो रिटायर्ड कर्नल रवि राठौर जी ने इनको घोड़ा गिफ्ट किया था और उसी घोड़े से विधानसभा पहुंची थी। लेकिन अब उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि अचानक इनके ऊपर छापेमारी ईडी की पड़ने लगी। थोड़ी सी ये उनकी वीडियो, उनकी बाइट सुन लीजिए, फिर मैं बात करता हूं। हजारीबाग बीजेपी से
लोकसभा का टिकट के लिए बोला गया था मुझे बहुत पहले से कि हजारीबाग फाइट करना है। हमने इग्नोर किया। चतरा का सीट के लिए मतलब हमारे घर में सुबह से आरएसएस के लोग बैठे रहते थे। चतरा का सीट से फाइट करने का बहुत ज़्यादा प्रेशर था बीजेपी से। हमने उसको भी इग्नोर किया। मेरे ही घर और ऐसे समय में इस तरह से पूरे परिवार को परेशान करना, पूरे मेरे घर में मेरी माँ उधर परेशान, मेरे और इधर पूरे दिन भर मुझे भी टॉर्चर कम नहीं किया गया। घंटों बैठाया गया एक ही जगह में, अगर घंटों खड़ा किया गया एक ही जगह में। कहीं भी एक महिला होने के नाते भी मतलब मुझे सुबह जैसे ही मतलब मेरे बेडरूम तक, मैं सोई हुई थी और उस अवस्था में मेरे बेडरूम तक पहुंचे। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद है। और जिस तरह से हर चीज पॉलिटिसाइज करके चीजों को किया जा रहा है, ये लोगों को जानने की जरूरत है। मुझे कई बीजेपी के लोग हमेशा इत्तला करते रहे कि ज्यादा एनटीपीसी के खिलाफ विधानसभा में मामला मत उठाओ, अडानी के खिलाफ मामला मत उठाओ। मैं इन लोगों के खिलाफ मामला नहीं उठाऊं, अपने सर पे नेम प्लेट लगा लूं बीजेपी। मैं क्षेत्र की जनता में, अपने राज्य की जनता के जो विजन है या जो मेरा राज्य को आगे पहुंचाने का जो विजन से मैं आगे निकली हूँ, उस संकल्प के साथ मैं हमेशा इस रास्ते पे चलती रहूंगी। जितनी भी रुकावटें आए, मुझे पता चला मेरी माँ बहुत परेशान थी। वो सीधा कह दी कि अब राजनीति से अब हम लोग को नहीं रहना है। उन्होंने बोल दिया कि अब चुनाव नहीं लड़ने का जरूरत है। लेकिन किसी भी हाल में इन सब चीजों से हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। हम लोग पूरी तरह से इस लड़ाई को लड़ेंगे। और इस तरह का जो इतने निचले स्तर का जो राजनीति चल रहा है, आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। कुछ केसेस जो मेरे पापा के ऊपर, मम्मी के ऊपर थे, उससे रिलेटेड। इस वीडियो में आपने क्या देखा? इस वीडियो में अंबा प्रसाद स्वयं बोल रही हैं कि मैं हजारीबाग से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहती थी। भाजपा के द्वारा भी कहा गया कि हजारीबाग से चुनाव लड़ो, लेकिन मैंने भाजपा के प्रस्ताव को नकार दिया। बाद में आरएसएस के तमाम लोग हमारे घर पर आके बैठते थे और घर पर आके हमें कहते थे कि चतरा लोकसभा से आप चुनाव लड़ जाओ। चतरा लोकसभा के प्रस्ताव को भी, आरएसएस के प्रस्ताव को भी मैंने ठुकरा दिया। जब दोनों प्रस्ताव को मैंने ठुकरा दिया तो इनको आघात लगा और उसके बाद ये ईडी की छापेमारी होने लगी। ईडी की छापेमारी के वक्त इतना सुबह हुआ कि हमारे बेडरूम तक लोग अधिकारी पहुंच गए। एक महिला के बेडरूम तक पहुंचना, छापेमारी करना कतई ये उचित नहीं है। और हमारे साथ साथ हमारे मामा के साथ, हमारे भाई के साथ, चचेरे भाई के साथ तमाम जगहों पे, सातों जगहों पे एक साथ छापेमारी की गई। और छापेमारी में क्या मिला क्या नहीं मिला ये चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन इतना जरूर विषय है कि ये हजारीबाग से चुनाव लड़ना चाहती थी और हजारीबाग में इनकी स्थिति भी मजबूत थी। अभी कुछ दिनों पहले ये भाजपा के कद्दावर नेता रहे और राष्ट्रपति के उम्मीदवार भी रहे, यशवंत सिन्हा से मिलकर भी आई थी, क्योंकि वो हजारीबाग से ही सांसद चुने जाते थे। अब जब ये हजारीबाग से चुनाव लड़ना चाहती हैं और जनता इनको चुनाव भेजना चाहती है इलेक्शन में, तो आखिर भाजपा किस प्रकार के हथकंडे अपना के इनको रोकने का प्रयास करती है? मैं यही बार बार कहता हूं, समझना आपको भी है, समझना हम सभी को भी है कि आखिर क्या कारण है कि समाज का कोई बेटा या बेटी जब आगे बढ़ता है, वो विधायक, सांसद, मंत्री बनना चाहता है, तो उसको पैर पीछे खींचा जाता है। क्या इस तरह से डर का माहौल जब होगा तो उनके साथ उनका हिम्मत आ पाएगा? और दूसरी बात कि अगर गलत होंगी तो छापेमारी पड़ेगी। ठीक है, गलत होगी तो छापेमारी पड़ेगी, लेकिन छापेमारी के समय पर और छापेमारी के सारणी पर जरूर सवाल पैदा होगा कि लोकसभा का चुनाव होने वाला है, आचार संहिता लगने वाली है, ऐसा क्या अचानक हो गया कि तुरंत छापेमारी पड़ गई? अगर गलत थी तो छापेमारी पहले भी पड़ सकती थी। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि अंबा प्रसाद तेली की बेटी हैं, वो निश्चित रूप से इस समाज के बेटियों के लिए एक आदर्श है, एक लगातार एक रास्ता दिखा रही हैं। उन्हें डटकर मुकाबला करना चाहिए। लेकिन मैंने कुछ और भी बाइट सुना है जिसमें उनकी माताजी कह रहे हैं कि हम लोग राजनीति अब छोड़ देंगे।
मैं चाहता हूं कि राजनीति वो ना छोड़े, लगातार इसमें बने रहें, क्योंकि उनके बने रहने से सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि उससे सटा हुआ बिहार, उससे सटा हुआ पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के महिलाओं में भी एक आत्मविश्वास आएगा, एक बच्चियों के अंदर आत्मविश्वास आएगा और वो निश्चित रूप से कुछ दिनों के बाद अन्य प्रदेशों में भी विधानसभा लोकसभा में पहुंचेंगे। मैं साहस देता हूं अपने समाज की तरफ से। धन्यवाद।